कह रहे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। कह रहे दो संख्याओं का योग क्या है, 26 है। पहले मान लीजिए यहाँ पे, माना पहली संख्या क्या होगा बाबू, x। आगे ध्यान दो बाबू। दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरी संख्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार का क्या रहा है, कह रहे दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो दो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इनका अंतर x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रहा है, 26। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात को देखिए बाबू, कह रहे इनका एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है y के 3 गुने के बराबर है। एक बार देखिएगा, जिसके पीछे का या से शब्द लगा होता है गुणा उसी से किया जाता है। तो हटा देना इसको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। y का 3 गुना क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। x बराबर 3 y। इसको आप कह सकते हैं 3 गुणे y को x बराबर 3 y। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x का मान 3 y के बराबर है, तो इस x की जगह 3 y रख सकते हैं आप, तो रख दीजिए। x की जगह क्या रखेंगे, वो 3 y रखा जाए। 3 y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। मान लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3 वाई में से 1 वाई निकल गया, क्या बचा बाबू, 2 वाई बराबर 26 का 26। यहाँ 2 एकम 2, 13 दूना क्या निकल जाएगा बाबू, 26। वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13। वाई का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करें, यक्ष का भी मान आपको ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान कितना निकला है, 13। यहाँ पे उठा के रख दीजिए। यक्ष बराबर 3 गुणे 13, यक्ष बराबर क्या निकल गया, 13 तिया 39। यहाँ में कोई समस्या है बाबू, एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब इनका अंतर x माइनस वाई का मान कितना दे रहा है, 26। फिर देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, न x बराबर क्या, 3y। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ठीक है। x का मान 3y के बराबर है, तो समीकरण 1 में x ये 3y रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से यहाँ पे 3y रखिए, 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। 3y में से 1 y निकल के 2y बराबर क्या हुआ, 26। 2 एकम 2, 13 दूना 26। y का मान कितना आ गया वो, 13। y का मान 13 आ गया, तो y का मान उठा के यहाँ रख दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या देखेंगे बाबू, x बराबर 3y, 3 गुणे 13, 13 यहाँ क्या हो गया, 39। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े, ठीक है। समझ लिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे निकलना है। साहिल कोई दिक्कत है, चल देखो ध्यान से। अगला प्रश्न भी देख लीजिए यहीं पे। कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, संपूरक कोण और पूरक कोण होता है क्या, इसके बारे में कहीं बता दीजिए। इससे पहले कभी सीखे थे ना संपूरक कोण पूरक कोण, नहीं सीखे थे, नहीं सीखे तो दोबारा सीख लीजिए। देखिए बाबू, पूरक कोण और क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि कोई एंगल है यहाँ पे, हाई एक्स हुआ, हाई वाई हुआ। यदि किसी त्रिभुज की, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये दो कोणों को जोड़ने पे वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो कौन सा कोण हो जाएगा बाबू, पूरक कोण। अगर दो कोणों को जोड़ने पे, मान लीजिए कि यह कोई रेखा है, ऐसी रेखा चली गई और हाई हो गया एक्स, हाई क्या हो गया बाबू, वाई। अगर इन दोनों को जोड़ने पे x प्लस वाई का मान 180 आ गया ना, तो कौन सा कोण हो जाएगा, संपूरक कोण। अपने भाषा में बोल सकते हैं, पूरक कोणों में दो कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। और संपूरक कोणों में दो कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। सीधा सीधा आपसे हम एक प्रश्न पूछ दें कि एक पूरक कोण में एक कोण का मान 40 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा, 50 होगा। 40 50 क्या हो जाएगा, 90।
एक पूरक कोण में एक कोण का मान 30 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ने में कितना हो जाएगा? 90। सीधा हम आपसे बोल रहे हैं कि एक संपूरक कोण में एक कोण का मान 120 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 होगा, ताकि 120 और 60 जोड़ने कितना हो जाएगा? 180। फिर मान लीजिए प्रश्न हम बोल रहे हैं कि एक संपूरक कोण में एक कोण का मान 40 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? संपूरक कोण में 140। तो इस बात को समझ गए ना? पूरक संपूरक, पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है, और संपूरक कोणों में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। याद करने का तरीका था, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि पूरक कोण के बारे में बताइए, संपूरक कोण के बारे में बताइए, तो पूरक जब संपूरक बता देंगे, संपूरक जब पूरक बता देंगे, तो बताएंगे तो उसके बाद भी कंफ्यूज रहेंगे सब, ठीक है ना? तो बात को समझ कैसे इसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। एक बात बताइए, कोण यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोण यहाँ पर भी, तो कोण को हटा दीजिए, दोनों सेम है। इस पूरक पे ध्यान दीजिए, संपूरक पे ध्यान दीजिए। इसमें कितने वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, कितने वर्ण दिखाई दिए? 3 गो। इसमें 1 2 3 4 5, कितना दिखाई? 4.5 गो, मतलब 5 गो बोल सकते हैं, ठीक है, समझ लंबे समय तक याद रखने के लिए। इसमें कितने वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 गो। इसमें कितने दिखाई दे रहा है? 5 गो। हाई कितना दिखाई दे रहा है? 90। हाई कितना दिखाई दे रहा है? 180। अब एक बात बता लो बाबू कि 3 में और 5 में बड़ा कौन है? 5। और 90 में 180 में बड़ा कौन है? 180 होगा ना बाबू? देखिए, बड़ा वाला बड़े के पास, छोटा वाला छोटे के पास। ध्यान देखिए, अगर आपसे बोले पूरक कोण में, तो 90 और 180 इन दोनों को ध्यान देंगे, या पूरक संपूरक को ध्यान देंगे? पूरक छोटा लिखा हुआ है, 3 वर्ण है इसमें, और संपूरक बड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें छोटा छोटे के पास, बड़ा बड़े के पास। बात समझ रहे हमारी ना? देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत हंसी मत ध्यान दीजिए, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो माना, यहाँ लिखिए आराम से, माना बड़ा कोण, बड़ा क्या मानेंगे बाबू? एक्स, ठीक है ना? छोटा कोण क्या हो गया बाबू? वाई। संपूरक कोणों में दो कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि संपूरक कोणों में दो कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 180। अगली लाइन पे ध्यान दीजिए, दोबारा इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक बात बताइए कि बड़ा कोण क्या है यहाँ पे? x। छोटा कोण क्या है बाबू? y। बड़ा कोण छोटे से, जिसके पीछे का या से शब्द लगा होगा, क्रिया उसी में करेंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है बाबू? 18 डिग्री अधिक के बराबर है। मतलब छोटे कोण में जब 18 आप ऐड करेंगे तो बड़े के बराबर हो जाएगा। बात समझा ना? ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक बात बताइए, यक्स का मान इतना मिल गया आपको, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मानिए समीकरण 1 से, बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यक्स का मान इतना दिख रहा है बाबू, यक्स का मान उठा के यहाँ रख देंगे। यक्स का मान किसके बराबर? y प्लस 18 के बराबर है। यहाँ पे रखिए, क्या आ जाएगा? y प्लस 18 प्लस क्या दे रहा है बाबू? y बराबर 180। y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब देखिए बाबू, आ जाओ बाबू, बैठाइए उनको, इधर आ जाओ भाई। देखिए y और y मिले क्या हो जाएगा? 2y प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा बाबू। हाँ ठीक बात। तो 180 माइनस 18, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा? 180 रुपए में से 18 रुपए निकलेगा, कितना रुपए बचा बाबू? 162। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2। y का मान क्या मिल गया बाबू? 81। y का वैल्यू कितना आ गया? 81। y क्या माने थे आप? छोटे कोण को माने थे ना, तो छोटा कोण कितना मिल गया आपको? 81 डिग्री। अब सीधा सीधा आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप कि दो संपूरक कोणों में एक कोण का मान 81 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 99 होगा। 99 नहीं हो तो जोड़ने पे 180 होगा। चलिए उसको निकाल भी दिया जाए। यहाँ पे, यहाँ पर रख दिया समीकरण 2 से, बाय द इक्वेशन सेकंड,
समीकरण 2 से y का मान कितना निकले 81, यहाँ पे रख दीजिए x बराबर 81 प्लस 18, x बराबर 81 में 18 जोड़े कितना आ जाएगा बाबू 99। तो कह सकते हैं बड़ा कोण कितना है 99 और छोटा कोण कितना है 81। देख लीजिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 81 में जब 18 जोड़े तो 99 आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू? दोबारा समझाना पड़ेगा इसको। हाँ आगे निकले, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है यहीं पे लगा दे रहे हैं अगले प्रश्न को भी। कौन सा प्रश्न है बाबू? 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न को समझिएगा। कर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। जानते हैं क्या हो रहा है? ये वो क्रिकेट टीम का कोच है, वो जा रहे हैं किसी दुकान पे, वो कर क्या रहे हैं कि 7 गो बैट और 6 गो गेंद 3800 रुपए में खरीद रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर जा रहे हैं, कुछ देर जाने के बाद क्या कर रहे हैं वो 3 गो बैट और 5 गो गेंद कितने रुपए में खरीद रहे हैं 1750 रुपए में खरीद रहे हैं। इस स्थिति में आपको ये बताना है कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा और एक गेंद का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा। ठीक बा? तो समझिए कितना आसान प्रश्न है। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा बाबू x रुपए। ठीक है, फिर देखिए एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा बाबू y रुपए। आप खुद बताइए, अपने भाषा में बताइएगा कि मान ली एक बैट का मूल्य 50 रुपए है, तो 5 बैट का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा 250 रुपए हो जाएगा ना। या फिर एक बैट का मूल्य 10 रुपए है तो 5 बैट का मूल्य 50 रुपए होगा ना। या एक बैट का मूल्य 5 रुपए है तो 5 बैट का मूल्य 25 रुपए होगा ना। या कैसे रहा है? एक बैट का एक बैट का मूल्य 5 रुपए है तो 5 बैट का मूल्य 5 से गुणा कर देंगे 25 रुपए। एक बैट का मूल्य 10 रुपए तो 10 बैट का मूल्य 100 रुपए। आया कैसे? 10 में 10 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। सेम उसी तरीके से एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है तो कितने बोले 7 बल्ले का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा बाबू 7 100 रुपए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार एक बैट का मूल्य 100 रुपए तो 7 बैट का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा बाबू 7 100 रुपए। सही है इतना? ठीक है। प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए तो कितना गेंद का रहेगा इसमें? हाँ देखिए यहाँ पे 6 गेंद का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा 6y रुपया। टोटल मिला जुला कर कितना रुपए दे रहे हैं 3800 रुपए दे रहे हैं बाबू। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान समझो, प्रश्न ऐसा प्रश्न पेपर में आ गया ना तो कम से कम आपको 6 नंबर देखे जाएगा। जान लीजिए अच्छे अच्छे लोग छोड़ के ऐसे चले आते हैं ऐसे प्रश्नों को। हम दिमाग केंद्रित करके समझिए ना, 2 बार 3 बार पूछिए ना, कहाँ है ना समझ में आएंगे, समझ लिया जाएगा इनसे। ठीक है ना? देखिए मान 7 बैट और 6 गेंद का मूल्य कितना रुपए 38 रुपए। तो 7x प्लस 6y बराबर क्या हो गया 3800। दोबारा फिर क्या हो रहा है? दोबारा हो रहा है बहुत ध्यान दीजिए 3 बैट और 5 गेंद का मूल्य कितना रुपए है 1750 रुपए। 3 बैट और 5 गेंद का मूल्य 3x प्लस 5y का वैल्यू कितना है बाबू 1750 रुपए। अब इक्वेशन आप बना लिए, इसी को सोल्व कर दिए, जो आएगा आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y हो जाएगा तो 3x बराबर 1750 माइनस में 5y। ठीक है बाबू। फिर मान लीजिए यक्स का मान निकालेंगे तो 3 इधर जाके इधर नीचे हो जाएगा तो क्या कहेंगे 1750 माइनस 5y बटे में क्या हो गया बाबू 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही है ना? फिर आगे देखिए यक्स का मान इतने के बराबर है तो इस यक्स की जगह आप इस वैल्यू को रख सकते हैं उठा के। हाँ तो क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान दीजिए बात को। समीकरण 1 से मतलब यक्स जब रखिए 7 गुणे यक्स जब किसको रखेंगे बाबू 1750 माइनस 5y बटे में क्या हो गया 3 प्लस 6y का 6y बराबर 3800।
यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए पहले। तो माइनस का 7×5 = 35y बटे में क्या है बाबू 3। एक काम करते हैं सीधा 3 का इसमें गुणा, 3 छके 18 प्लस क्या हो 18y बटे में 3 का 3 बराबर 3800 को ऐसे रहने देंगे आप। एक काम करते हैं 12,250 माइनस 35y में से 18y निकल गया तो 17y बचा। तो क्या लिखे माइनस का 17y बराबर 3 का इसमें गुणा करिए, 3/24 के 4 और 3 तरीके 9, 3/24 के 4 और 3 तरीके 9, 9 2 11, 11,400 आ गया बाबू। 11,400 में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक काम करते हैं माइनस का 17 इधर लेके जाते हैं, इसको इसके पास लेकर आते हैं। तो 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y। देखिएगा 0 में से 0 निकल गया 0, 5 में से 0 निकल गया 5, 12 में से 4 निकल गया तो 8 और फिर क्या बचेगा यहाँ पर बाबू 1 में से 1 निकल गया 0, 1 में से 1 निकल गया 0 बराबर 17y। अब 17 कम और 17 बचे, y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 50। y का वैल्यू 50 मिल गया आपको। y किसका मान है, एक गेंद का मूल्य ना, एक गेंद का मूल्य कितना रुपए निकल गया 50 रुपए। अब y का मान उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा बाबू, समीकरण 2 से x बराबर 1750 माइनस 5y, 5y की जगह पर रख दे बाबू, y जगह दीजिए 50 बटे में कितना है 3 का 3, 1750 माइनस 5 25, तो 25 को लिख देंगे 250 बटे में क्या हो जाएगा बाबू 3। एक बात बताइए 1750 रुपये में 250 रुपये निकल जाएगा, कितना रुपये बचेगा 1500 रुपये बचेगा। अब बटे क्या आ जाएगा बाबू 3, 3 पचे 15, कितना रुपये आ गया बाबू 500 रुपये आ गया। क्या में कोई समस्या है तो बताइए। एक बल्ले का मूल्य कितना रुपये आ गया 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना रुपये आ गया 50 रुपये। ठीक है बाबू, चलिए 4 नंबर प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए पहले इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। फिर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है बाबू, कितना रुपये 155 रुपये है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न को। सर एक नियत दूरी के लिए एक नियत भाड़ा है, उसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए एक्स्ट्रा भाड़ा है। तो देखा जाए, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना रुपये हो जाएगा बाबू 100 रुपये। ठीक है ना, तो अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपए है बाबू y रुपए। कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपए दे रहे हैं 105 रुपए दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा मतलब x प्लस 10y का वैल्यू कितना 105। फिर क्या कह रहा है इसमें कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। फिर x प्लस 15y बराबर क्या हो जाएगा 100 कितना रुपये बाबू 55 रुपये है। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात करना है, तो x और y के यदि मान वैल्यू आपको मिल जाए तो आसानी से बता देंगे कि 55 नहीं 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो x और y की देखिए, x और y का मान ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, बृहस्पति विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक ऑप्शन देख कर भी लगा दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को। अभी मैं ऑप्शन देख के अभी बताने आपको लगाने ना, जो 20 क्वेश्चन शुरू में आ रहे हो तो ऑप्शन से बनते हैं सब, फटाक दे क्वेश्चन देके आंसर लिखने वाला। पहले एक बार पूरा मैथ पढ़ लीजिए ना, उसके बाद देखिए उस तरीके को सीखा जाए कितना मजा से। देखिए प्लस का 15 इधर है, माइनस का 15 हो जाएगा। तो क्या लिखे x बराबर 155 माइनस में 15y, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
यक्स का मान इतना है ना बाबू, यक्स का इतना मान है, यहाँ पे उठा कर रख दीजिए। बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यक्स का मान इतना यहाँ पे रखिए, 155 माइनस 15y प्लस क्या दे रहा है 10y बराबर 105। अब एक बात बताइए, 155 लिखिए, यहाँ पे 155 लिखिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए। 15y में से 10y निकले, क्या बचा 5y बराबर 105। माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा, आप प्लस के 105 इधर आके माइनस के 105 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए 155 माइनस 105 बराबर क्या आ गया बाबू 5y। बताइए 155 में से 105 निकल गया, बचा कितना 50 बराबर 5y। 5 एकम 5, 5 दहा 50। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू उठा कहाँ रख दीजिए आप, यहाँ पे रखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10, तो x बराबर 155 माइनस 15 दहा में 150। अब बताइए बाबू कितना निकल जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब कह सकते हैं नियत भाड़ा है 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपए है y 10 रुपए। आपको 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y, 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y, तो 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो लिखा जाएगा यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 25y, मैंने x का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस 25 गुणे y का वैल्यू कितना है बाबू 10। तो ध्यान दीजिए 25 दाम में 250, 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255। मतलब आप कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपए देना पड़ेगा 255 रुपए देना पड़ेगा। कोई समस्या है बाबू इसमें, ठीक है सुनिए ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/10 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो उस भिन्न का मान बताइए। कोई भिन्न है, भिन्न किसे बोलेंगे जो p/q के रूप में हो। कह रहे उसके अंश में 2 जोड़ा जाएगा तो 9/11 हो जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा तो 5/6 हो जाएगा। तो जोड़ा जाए, पहले देखिए माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है बाबू x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें कि भिन्न में जब क्या जो 2 जोड़ा जाता है तो 9/11 हो जाती है। x/y भिन्न है, दोनों में जब 2 जोड़ा जाएगा ना बाबू तो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लिया जाए, 11 का x में गुणा करेंगे 11x, 11 दूना क्या हो जाएगा बाबू 22, 9 का y में गुणा करेंगे 9y, और 9 दूना क्या हो जाएगा 18, प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा 11x माइनस 9y, और इसको भी इधर ले लें हम लोग, ले लेना इधर ही, तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 माइनस का 18 बराबर 0। तो कह सकते हैं 11x माइनस 9y, और इसमें से निकल जाए क्या बचेगा बाबू प्लस का 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए आप, ठीक है। दोबारा कह रहा है कि जब दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अब 5/6 हो जाती है। पुनः भिन्न कितना है x/y, जब दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है तो अभिन्न कितना हो जा रही है 5/6 हो जा रही है, ठीक है। 6 का x में गुणा करेंगे 6x, और 6 क्या हो जाएगा 18, 5 का y में गुणा करेंगे 5y, और 5 क्या हो जाएगा बाबू 15। अब एक काम करते हैं, हमें x का मान निकालते हैं, तो प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। हाँ तो क्या लिखा जाएगा 6x बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग 5y, 18 में से 15 निकले क्या बच गया 3, तो x का मान निकालें 6 इसके नीचे आ जाएगा 5y माइनस 3/में क्या हो जाएगा बाबू 6। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे निकलना है। देखिए x का मान इतना मिला है ना, अब x का मान उठा कहाँ रख दीजिए यहाँ पर रख दीजिए, तब आपको यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा।
लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक से बताइएगा यक्स बराबर क्या दिख रहा है आपको, यक्स बराबर तो है, यहाँ से लिखिए 11 यक्स, यही है ना बाबू, 5y-3 बटे में 6 का क्या लिख देंगे बाबू, 6, अब माइनस 9y+4, 9y+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब सोल्व किया जाए इसको, देखिए 11×5 = 55, 11×3 = 33, अब माइनस से काम करेगा, इसे गुणा कर दें सीधा इसमें, 6×9 क्या हो जाएगा बाबू, 54y, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6×6 के 24, और नीचे क्या आ गया बाबू 6 बराबर क्या मिला, 0। एक काम करते हैं, 55y में से 54y निकल गया तो y, और 33 में से 24 निकल गया तो क्या बचा, 9 बचा का 9, और 6 का 0 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। y का मान निकालना, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9, तो y बराबर क्या मिल गया आपको 9। y किसको माने थे आप, अंश क्या मिल गया आपको, नहीं अंश नहीं, हर क्या मिल गया आपको 9, और y का मान उठा के यहाँ पे रख दिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 से रखिए तो y का मान बाबू, यक्स बराबर 5×9 अब -3 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, देखिए 5×6 = 30, सॉरी 5×9 = 45, 45 में से 3 निकल गया तो 42, अब 42 बटे क्या निकल गया 6, और 6×7 = 42, एक्स का वैल्यू क्या आ गया बाबू 7। अब यक्स का वैल्यू आपको 7 मिल गया, वाई का वैल्यू 9 मिल गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भिन्न क्या मिल जाएगा बाबू, 7 बटे में 9, आपका आंसर हो गया, ठीक है।